आप बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी, यानी बात करने की कला क्यों जरूरी है? क्यों आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए? क्या ऐसी जरूरी है? बात करना तो सब लोग जानते हैं, कहीं न कहीं तो बात करते ही हैं। आपको इसलिए चाहिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए। सोचिए आपको क्यों चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। ऑलमोस्ट हर चीज के लिए चाहिए। 10th क्लास का लड़का, उसको लैपटॉप की जरूरत है तो पेरेंट्स को मनाना है, लेकिन पिताजी कहते हैं कि ये सब बेकार की चीजें हैं, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक लड़का कॉलेज ज्वाइन करता है, लड़का भी नया है, जगह भी नया, दोस्त कोई नहीं, सब कुछ नया है, वह जानता किसी को नहीं। तो फिर उसको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, जिसके जरिए नए दोस्त बना सके, बच्चों में घुल मिल सके। ये सब होगा तब आपको आएगी कम्युनिकेशन स्किल। अगर किसी से प्यार हो गया है तो क्या चाहिए? प्यार को इजहार करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना, जहां माता पिता कहेंगे वहां शादी कर लेंगे। तो दोस्तों, अरेंज मैरिज में भी 5 मिनट के लिए लड़के लड़की को छत पर भेज दिया जाता है आपस में समझने के लिए, तो वहां भी आपको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। नहीं तो बहुत बार देखा गया है, लड़की ने ही लड़के को रिजेक्ट कर देती है। एक पॉलिटिक्स लीडर को देख लीजिए, एकदम साफ नियत रखता है, देश को आगे लेकर जाना चाहता है, सोचता भी है, लेकिन अपनी बात जनता तक सही ढंग से पहुंचा ना सका और हो गई जमानत जब। यहाँ भी उनको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। आप जिस किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं वहाँ आपको टैलेंट होना पड़ेगा, और आप टैलेंट के साथ साथ जरूरत पड़ती है नेटवर्क की, और आपका नेटवर्क तभी तैयार हो पाएगा जब आपके पास होगा कम्युनिकेशन स्किल। अब आप एक वकील को देख लीजिए, बहुत ही जानकारियां रखते हैं, कानून उनके अंदर कूट कूट कर भरा है, लेकिन लोगों को कन्विंस करने व जज के सामने अपने केस को सही से रखने की कला नहीं है तो केस हार जाएंगे। तो वहाँ भी उनको जज को कन्विंस करने के लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। आप एक डॉक्टर को देख सकते हैं, उनके पास मरीज आया, अब मरीज को देखने के बाद उसके गार्जियन को समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि मरीज को ये परेशानी हो गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका केस बिगड़ सकता है। वहाँ पर भी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो भी आपको समझना होता है, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर अभियंता तक, नहीं तो आपका काम खराब हो सकता है। तो वहाँ पर भी आपको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। बात करने की कला होना ही चाहिए। एक बैंक का मैनेजर है तो उनको भी अपने कस्टमर को समझाना होता है कि आपको होम लोन देंगे, प्रॉपर्टी लोन देंगे, गोल्ड लोन देंगे, गाड़ी फाइनेंस देंगे, इन सब चीजों के लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। एक टीचर है तो बिना कम्युनिकेशन स्किल के वो अपने स्टूडेंट को ठीक ढंग से पढ़ा ही नहीं सकते, बच्चों को अपने बातों में खींच नहीं सकते। एक देश से दूसरे देश में अपने पक्ष को रखने के लिए क्या चाहिए? तो वह है कम्युनिकेशन स्किल। क्या इन सब बातों को समझने के बाद अब आपको लगने लगा है कि कम्युनिकेशन स्किल सीखना बहुत जरूरी है? तो आप कमेंट में लिख दीजिए, यस आई एम रेडी। अगर आप तैयार हैं तो यह जान लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल की मतलब है अपनी बातों को कैसे सामने वाले से कहेंगे। क्या जो आप सामने वाले से कह रहे हैं वो ढंग की बात है या नहीं? फिर मसला आ जाता है, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, कब कहेंगे और कितना कहना है। ये सब कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक बताई गई है। अब आता है कन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी कि बातों में से बातों को निकालना। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि कबीर के दोहे बड़े ही अच्छे, आपने उनको पढ़ा ही नहीं, तो आप कहते हैं नहीं भाई, मैं तो मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ता हूँ। तो इन दोनों को मिलाने से बन जाता है कन्वर्सेशन थ्रेडिंग, निकल कर आ जाता है। एक व्यक्ति राजनीति के बारे में बात कर रहा है, देश के अंदर 8 से 10 राजनीतिक पार्टी रन कर रही है और आप अखबार पढ़ते नहीं, टीवी देखते नहीं, पार्टी के बारे में पता नहीं, इस तरह से आपको समझ में नहीं आता, जिसका मतलब हुआ थ्रेडिंग हुआ ही नहीं, तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। आप सिर्फ हाँ, अरे, वाह, हाँ, अच्छा है करते रहते हैं और ज्यादा बोल नहीं पाते। लेकिन अगर आपके पास उससे रिलेटिव कुछ नहीं है तो आप नहीं बोले तो अच्छा होगा। एक ग्रंथ के अंदर है, अगर एक बेवकूफ चुप रहे तो उसे भी बुद्धिमान समझ लिया जाता है। राजकुमारी विद्योत्तमा एक विद्वान और कालिदास बिल्कुल मूर्ख, लेकिन विद्वानों ने उनको चुप रखकर ज्ञानी बना दिया। इसलिए आपको सुनना चाहिए। सुनना भी एक कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है और सुनना एक कला है। बहुत से लोग हैं सामने वाले की बात खत्म भी नहीं हुई और अपनी बात को बीच में ही घुसा देते हैं। बहुत से लोग हैं सुनने की एक्टिंग करते हैं लेकिन सुनते नहीं। सुनने की समझ होनी चाहिए, नहीं तो कोई आपसे बिजनेस से जुड़ी हुई बातें बता रहा है
और आपके सिर के ऊपर से निकल जा रही है। तो सुनने के लिए भी आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर ये सब आपके अंदर नहीं है, आप कुछ भी सही से नहीं कर सकते और आप अपने आप को हारा हुआ, निराश, थका हुआ महसूस करने लगते हैं, जिससे आपके हेल्थ व वेल्थ दोनों पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बचा ही नहीं है। कुछ लोग बात करना तो शुरू करते हैं और कोई ढंग की बात नहीं रख रहती तो सीधे से आ जाते हैं, और क्या हाल है, कैसा चल रहा है, और बढ़िया है। इन सब बातों के साथ बात खत्म हो जाती, कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। इसलिए इन चीजों के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। खुद को ही बदलना होगा, खुद को नॉलेज से भरना होगा, अपने आप को दिलचस्प बनाना होगा, जिससे लोग कहें कि यार क्या बात कर रहा है, बातें सुनकर मजा आ गया, दिल को सुकून मिल गया, यार इसके बातों में कुछ जादू है। ऑलमोस्ट इस तरह के नॉलेज यूट्यूब पर भरा पड़ा है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। आप अपने टाइम को खर्च कर देते हैं एंटरटेनमेंट वीडियो पर, सीरियल पर, जिसका जीवन में कोई मतलब नहीं। आप कब करेंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर? कॉमेडी, गाली गलौज वाली वीडियो के बजाय अपने कम्युनिकेशन को ठीक करने वाली वीडियो को देखें। लेकिन मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ कि आप अपने पसंद की वीडियो ना देख सकें, क्योंकि आपका एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। लेकिन आपका इस समय गोल्डन टाइम चल रही है, बड़ा ही सोच समझकर अपने समय को सही जगह पर लगाएं। व्यर्थ में समय को गंवाना नहीं, सही उपयोग करिए। अब आप एक अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, तो अब दिक्कत ये खड़ा होता है बेवजह ज्ञान देने की, लेक्चर देने की। किसी ने कह दिया ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपने ज्ञान देना शुरू कर दिया, हाई नमक कम खाओ, शक्कर कम खाओ, चावल कम खाओ, ये खाओ वो खाओ। ये सब नहीं करना है आपको। आपकी सलाह अच्छी है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या उन्होंने आपसे सलाह मांगी? नहीं, तो फिर आप क्यों बेवजह सलाह देने लगे? कुछ लोग होते हैं बातचीत को लेक्चर जैसा बना देते हैं, लेकिन जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है वह लेक्चर को भी बातचीत जैसा बना देता है। उनके लेक्चर में भी एक इंटरेक्शन होता है, और कोई यूनिवर्स का आप कैमरा नहीं, दूसरों के भी फीलिंग को समझें, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। आप ये समझने की कोशिश करें कि किस टॉपिक पर बात करना पसंद करते हैं, या बात करना चाहते हैं, किस बारे में वो सुनना चाहते हैं, किन बातों को वो समझना चाहते हैं। हमें उसके बारे में बातचीत करना है। आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं और वहाँ पर लोगों को एक धागे में आपको पिरो के बांधना है, तो सबसे पहले वहाँ बैठे हुए लोगों को एक बार ध्यान से देख लें और कोई एक सवाल करें, या अपने ऑडियंस से सवाल करने को कहें, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं से शुरू हो जाता है और आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। लोगों के कपड़ों से, उनके हेयर स्टाइल, दाढ़ी से, चलने के तरीकों से उनके बारे में जान सकते हैं और उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप चाहें तो लोगों से उनकी पसंद पूछ सकते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो लोग आपको रिलेट करेंगे, और जब रिलेट करेंगे तो आपका रिलेशन बनेगा। फिर आप अपना परिचय देकर सामने वाले का नाम पूछ सकते हैं, जिसके वजह से आपके बातचीत का सिलसिला लंबा हो जाएगा। आप तारीफ कर सकते हैं। दोस्तों, तारीफ किसको पसंद नहीं है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि झूठी तारीफ कर दो, ये रियल में वही तारीफ करें जब आप लोगों को ध्यान से देखेंगे, उनमें जो सच्चाई है निकल कर सामने आ जाएगी। इसके लिए अपने ईगो के बुलबुलों से बाहर निकलकर देखना होगा। यहाँ हमें कबीर दास का एक दोहा याद आया, आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। यानी कि आप इस तरह से बोलें कि दूसरों को भी मन को ठंडक मिले और खुद को भी मिले। आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, आपको धन्यवाद। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में।